दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई आज 19 फरवरी है, जैसा कि आपको पता है आज अनाउंसमेंट करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। मतलब सही नाम लिया है ना आज तो मैंने, डोनाल्ड ट्रंप आज डोनाल्ड नहीं बोला। हाँ हम्म, अनाउंसमेंट करने वाले हैं कौन कौन देश गाजा के लिए अपनी फोर्स भेजेगा, कौन कौन वहां पे पैसे का सपोर्ट करेगा, वो आज अनाउंसमेंट करेंगे। तो इसको लेके शायद सुनने में आ रहा है कटोरा शरीफ पहुंचा हुआ शायद। हाँ पहुंचा मुझे होगा। हाँ, तो कटोरा शरीफ भी गया हुआ है और साथ में इनका जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड डिप्टी प्राइम शानदार। मिनिस्टर सागडार वो भी पहुंचा हुआ है। दोनों के दोनों वहां पे कटोरा पहुंचे शरीफ हुए तो उसी दिन भाग गया था, हालांकि पहले वो इधर उधर भागते हुए पहुंचा। जिस दिन इंडिया से मैच हारा पाकिस्तान ना, वो पहले ऑस्ट्रिया भागा, ऑस्ट्रिया से फिर लंदन गया, फिर लंदन से हैं। अमेरिका पहुंचा। हाँ, हाँ। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग खबर क्या है सर, पाकिस्तानी मीडिया अपने लोगों को कुछ चूरन चटा रहा है। मजेदार लाहौरी चूरन चटाया जा रहा है पाकिस्तानियों को कि भाई हम्म, हमें फोर्स भेजना बहुत जरूरी है। आपको पता है हम अगर फोर्स भेजेंगे तो सबसे ज्यादा जो मिर्ची लगेंगी वो इजराइल को और इंडिया को लगेंगी। वाह, मतलब क्या बात। इसराइल के अंदर फोर्स भेजने में मिर्ची इसराइल को लगेगी और इसराइल हाँ, अलाउ कर देगा अगर मिर्ची लगेगी तो। हाँ, अलाउ अलाउ कर रहा है भाई, सबसे ज्यादा इजराइल को और इंडिया को मिर्ची लग रही है कि पाकिस्तान की फोर्स क्यों जा रही है। ठीक है, गजब का चूरन चटाया जा रहा है पाकिस्तानियों को। क्लिप आपको दिखाते हैं। रिक्वेस्ट आपसे, रिक्वेस्ट है कि हो सके तो शुरुआत में आप देख लेना, स्लो स्पीड मतलब स्लो वॉल्यूम में सुनना। इस वीडियो में शायद थोड़ी बहुत कहीं कहीं गालियां भी हो सकती है, वैसे मैंने म्यूट कर दिया है। मैंने म्यूट कर दिया है गालियों को, पर एक आध रह गई हो, उसके लिए माफी चाहूंगा। दूसरा सर, हमारे पास में क्लिप है गौरव भाई, क्रिकेट को लेके मियां साहब कुछ बड़ी खबर दे रहे हैं। मियां साहब तो हमेशा आते हैं, बड़ी खबर ही देते हैं, आपको पता बड़ी है। खबर देने के साथ में सर लिए। एक पाकिस्तान की जो एंकर है, हमेशा जो चैलेंज करती है इंडिया को मैच से पहले, उसका अच्छा। पाकिस्तान इंडिया जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था अभी, उसके बाद में तो कोई रिएक्शन नहीं आया था। लेकिन आज कल नामीबिया से जीतने के बाद में बड़ी खुश हो रही है, वो दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलते हैं पहले क्लिप की तरफ। गौरव भाई, भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई पहले दिखाते हैं, ये चूरन चटा रहे हैं अपने लोगों को। चलो भाई। उसमें ये फैसला होगा कि कौन कौन से मुल्क वहां पे अपनी फौजें भिजवाएंगे, कौन कौन सा मुल्क कितनी कमिटमेंट देगा कि कितने ट्रूप्स उसके जाएंगे। और उन ममालिक में जाहिर है इस्लामी ममालिक भी हैं और पाकिस्तान उसमें बहुत अहम मुल्क है, जिसको ये कहा जा रहा है कि वो अपनी फौजें गजा में भिजवाए। लेकिन पाकिस्तान अभी तक कोई फैसला नहीं किया इस बारे में, और इसका फैसला आज कम से कम वहां पे जरूर होगा वाशिंगटन में, कि पाकिस्तान का मौकफ क्या है, पाकिस्तान की शराइत क्या है, और अगर वो शराइत मानी गई तो फिर पाकिस्तान इसमें अपनी फौजें भेजेगा उन शराइत के मुताबिक जो वहां पे रहेंगी। और उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत उसकी मंजूरी देगी, फिर पाकिस्तान की फौजों की जाने का एक लंबा प्रोसेस है वो तय होगा। अब इसमें मसला ये कि एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है पाकिस्तान की फौज के वहां जाने का, और वो इस तरह से है कि इसराइल को एतराज़ है। एक तो तुर्की पे बहुत एतराज़ है इसराइल को, और दूसरा पाकिस्तान पे बहुत एतराज़ है कि इन दोनों ममालिक की फौजें वहां पे नहीं आनी चाहिए। अब इसमें इसराइल के न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल छप रहे हैं इस बात पे कि पाकिस्तान की फौज वहां आएगी तो क्यों आएगी, क्यों आना चाह रही है, और पाकिस्तान वहां पे क्यों अपने कदम जमाना चाह रहा है। उनका जाहिर है एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना एंगल है। वहाँ के अखबारात भी उतने की आज़ाद है जितना पाकिस्तान का मीडिया या जितना अच्छा, अमेरिका का मीडिया, तो इसलिए इससे ज़्यादा जितना आजाद तुम हो, जितना आजाद तुम हो, ये भी तो ऐड कर देते। जितना आजाद तुम हो, गुलाम क्या बात गुलाम हम पाकिस्तानी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ के अखबारात क्या कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के फ़ौज अगर वहाँ पे जाती है तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के स्टेटस में बेहतरी है, और पाकिस्तान एक मिडल पावर बनने की जो उसकी पॉसिबिलिटी है पाक इंडिया जंग के बाद, वो उसको एक इम्पेटस मिलेगा, उसकी उसके अंदर बेहतरी आएगी, तेजी आएगी। और इसमें दुनिया के दो ममालिक बहुत परेशान है अगर पाकिस्तान की फौज वहां पे जाती है, एक है इसराइल और दूसरा है इंडिया। और एक उसमें हमारे डोमेस्टिक एक ग्रुप भी है, यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलसल मुखालफत कर रहे हैं इस बात की कि पाकिस्तान की फौज को गजा में किसी भी सूरत नहीं जाना चाहिए, चाहे बाकी इस्लामी ममालिक की वहाँ फौजें चले जाएं। दलील उनके पास कोई नहीं है, सिर्फ जज्बात हैं या सियासी मुखालफत उन्होंने करनी है मौजूदा जो फैसला
करने वाले लोग हैं उनकी, इस बुनियाद पे वो इस बात को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन चूती हरकतें चेक करें, माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, ये अल्फाज जो है, कोई गाली तो नहीं है, लेकिन या मतलब बेवकूफ आदमी जो है, इनकी आप हरकत चेक करें, जो ये हरकतें कर रहे हैं वहां पे बैठे हुए। मैं तो हैरान परेशान रह गया हूं कि आसिम मुनीर इसराइल से सिफारिश करवा रहा है सदर ट्रंप को कि जी मेरी फौजें हाजिर हैं, बार बार कह रहा है, हालांकि फौज खुद तैयार नहीं है वहां जाने के लिए। लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सोर्सेज कहती हैं कि भाई इजराइल भी फौज, कोई भी बैरूनी फौज लेना नहीं चाहता, वो भी इनको चूतिया समझ के चूतिया बना ही रहे हैं, और वो अपनी पीआर चला रहे हैं, वो पूरी दुनिया के ऊपर बैठे हुए हुकूमत कर रहे हैं। आपका फौज क्या फौज है यार तुम्हारी? क्या तुम लोग तो सारे के सारे एक चूतिया जो है, जो ऑर्डर्स दे रहा है जाके इसराइल से, जिसको तुम लोग मानते भी नहीं हो, तो मान लो ना, पासपोर्ट के ऊपर जाके सलूट ठोके उसको, पूरी दुनिया को सलूट ठोक रहा है, उनको भी सलूट ठोके जाके, तो ठीक है, तुम लोग भी मान जाओ, तुम लोग भी जो है वो कूफे वाले बने हुए हो सारे के सारे। तो ये जो हरकत है, असल में टॉप टेबल के ऊपर ये लोग मौजूद सिरे से है ही नहीं, टॉप टेबल कहानी टोटल कुछ और चल रही है। आसिम मुनीर ने जो इस वक्त हरकत, इंतहाई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सोर्सेज जो हमें कंफर्म खबर दे रही हैं, सुन के आपके ओसान खता होंगे ही होंगे, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, होंगे, ये मैं आपको कंफर्मेशन दे रहा हूं। तो उसमें इसराइल, इंडिया का पहले बात करें, इंडिया को क्यों इतराज है? इंडिया को इतराज इसलिए है कि इंडिया ये समझता है कि जो पीस बोर्ड है, इसमें जाहिर है ट्रंप ने जो कहा है और इसका जो चार्टर है, उसमें ये बना तो गजा के इशू पे है, लेकिन ये दुनिया के और जो तनाज़ात हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी ये अमल कर सकता है, उनको भी उसके ऊपर भी डिस्कशंस हो सकती हैं, उसके ऊपर भी ये स्टेप्स ले सकता है। इसलिए इंडिया को खतरा ये है कि अगर पाकिस्तान इसका मेंबर तो दायरा है अब पीस बोर्ड का, अगर पाकिस्तान की फौज भी गजा में चली गई तो पाकिस्तान की अहमियत इस पीस बोर्ड में बढ़ जाएगी, पाकिस्तान का क्लाउड बढ़ जाएगा, पाकिस्तान की स्टैंडिंग बढ़ जाएगी, पाकिस्तान की आवाज़ ज़्यादा तवाना हो जाएगी, और इन तमाम चीज़ों को, और पाकिस्तान का क्लाउड बहुत हो जाएगा। दूसरे ममालिक जो हैं, इस्लामी भी और गैर इस्लामी ममालिक भी, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो इस सारी डिप्लोमेटिक जो गेन है, स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान उसको यूज़ कर सकता है कश्मीर का मसला पीस बोर्ड पे वो उठाने में। इस खतरे की वजह से इंडिया बहुत परेशान है कि पाकिस्तान को ये इतनी कामयाबी क्यों मिल रही है। तो इससे आप खुद अंदाजा कर लें। आज मैं बड़ा परेशान था यार डीसी, मैं कल रात से, पता है, मैं पाकिस्तानियों की तरक्की देखे सर बहुत ज्यादा परेशान हूँ सर। और हमारे सर न्यूज में तो आर्टिकल पे आर्टिकल छप रहे हैं सर कि पाकिस्तान की फौज वहां जा रही है, पाकिस्तान का नाम हो रहा है, पाकिस्तान का ये हो रहा है। कितने स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिले हैं ना यार 24 घंटे में, 48 घंटे में, जब से ये खबरें चल रही हैं। आप देख रहे हैं सर हमारे पूरे न्यूज पेपर पे आर्टिकल छप रहे हैं सर कि पाकिस्तान की फौज वहां जा रही है, हमारे लिए बड़ा कंसर्न है कि नहीं? यार देखो, हम तो सदमे में हैं, ये तो हकीकत है कि हम सदमे में, पूरा का पूरा इंडिया सदमे में है कि भाई पाकिस्तानी फौज जा रही है गाजा में और हमास को डिसआर्म करेगी और इजराइल की हेल्प करेगी। हम तो भाई बिल्कुल सदमे में हैं। लेकिन गौरव भाई, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, 2-3 कुछ पाकिस्तानी आते हैं, बकवास करते हैं हमारी कमेंट सेक्शन में आके, पाकिस्तानियों तुम इसी के लायक हो, तुम इसी के लायक हो, इसी चूरन के लायक हो जो नहीं, बढ़िया कामयाबी है। अरे ठीक है, बढ़िया कामयाबी है तुम्हारी। हमें तो टेंशन डीसी, मैं तो रात भर सो नहीं पा रहा हूँ कि कहीं पाकिस्तान के रिश्ते इजराइल से हमसे भी अच्छे ना हो जाए सर, मुझे तो इस बात की टेंशन है। बिल्कुल बात है यार, सही बात है यार, ये भी इंडिया के लिए बहुत बड़ा धचका है यार। अरे ये संबंध हो गए इजराइल से पाकिस्तान के, कि अगर इसराइल किसी चीज से घबरा रहा है, इंडिया किसी चीज से घबरा रहा है, तो जो पाकिस्तान के अंदर लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, वो एक्चुअली किसकी पॉलिसी, किसकी स्ट्रेटजी, किसकी डिप्लोमेसी और किसकी हिकमत अमली पे काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अब वापस आ जाएं, जो चूतिया आपने बिठाया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए, इस बेशरम बेहया फौज ने, जो जीएचक्यू अफसरों को बुला के आज भी मेरे बारे में तो खबरें लेती है, लेकिन उनको ये खुद नहीं पता कि उनका अपना जो हेड जो बैठा हुआ है इस वक्त, जो चूतिया चीफ बिठाया हुआ उन्होंने, चूतिया चीफ ही है तुम्हारा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। वो जो तुमने बिठाया हुआ है, वो खुद क्या हरकतें कर रहा है, आप सुनेंगे तो आप हैरान परेशान रह जाएंगे, क्योंकि इसके पास कोई सिरे से प्लान है ही नहीं यार, किसी किस्म का प्लान है ही नहीं। एडहॉक बेसिस के ऊपर पूरे का पूरा मुल्क चल रहा है, और आप हैरान रह जाएंगे जो इसकी बातचीत जो ये कर रहा है इस वक्त। इसने पाकिस्तानी बिजनेसमैन को बिठाया है, पहले उनको बुलाया है, और पाकिस्तानी बिजनेसमैन को आसिम मुनीर ने ये कहा है कि तुम भाई
अपने जो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब के अंदर मौजूद है उसको सऊदी अरब से निकाल के मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर शिफ्ट कर लो, आप अंदाजा करें। और सऊदी अरब को यह बात पता चल गई है कि ये इसने, और उन्हीं इन्वेस्टर्स ने, जाहिर बात है उनके तल्लुकात हैं भाई, पाकिस्तानी भी ऐसे मौजूद है इनके पास सऊदी पासपोर्ट और नेशनलिटी तक मौजूद है। उन्होंने जाके सऊदी इंटेलिजेंस को बताया, उन्होंने कहा कि यार ये हमें आके बैठा के ये कह रहा है साला ये दगड़दल्ला के भाई तुम सऊदीया से इन्वेस्टमेंट निकालो और मतलब उस इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर दो जाके मुत्तहिदा अरब अमारात में। अंदाजा करें आप इसका, ये इसने एक तरफ तो ये हरकत की है, दूसरी तरफ ये मुत्तहिदा अरब अमारात में जाके इसने क्या कहानी डाली है, इसने कहा कि आप पाकिस्तानी बिजनेसमैन और पाकिस्तानी को वीजा देना बंद करें। हाँ। जी मुत्तहिदा अरब अमारात को कहा है ताकि हमारा बड़ा सीरियस इशू है फ्लाइट ऑफ कैपिटल का, पैसा पाकिस्तान से लोग लेके भाग रहे हैं ताकि वो हम रोक सकें। मुत्तहिदा अरब अमारात इस चवल को देखेगा, इस चमनप्राश को देखेगा, या मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो अपनी बिजनेस देखेगा? आप मुझे बताएं ये क्या लोग हैं यार। मैं चमनप्राश की बेइज्जती आसिफ मुन्नी के साथ नहीं कर सकता सर, ये गलत बात है। हाँ यार, चवनप्राश थोड़ा सा हमारा आयुर्वेदिक चीज हो गया हाँ है, यार। उसकी ऐसे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हाँ, आसिफ मुनीर की शक्ल को देखो सर आप, चमनप्राश जैसा लगता है क्या? वो तो यार मरियम क्या हीरो है सर, क्या बात। उसको रूह अफ़ज़ा से करो, कंपेयर करना है तो चवनप्राश से रूह मत करो। अफ़ज़ा, हाँ ये भी बात सही। लाल लाल हो जाता है बेचारा जब मरियम बंकर में रहता है तो। हाँ, लेकिन नीचे यार से भी लाल लाल निकलता रहता है इसका। बहुत बढ़िया जो चूरन चटाया जा रहा है भाई से पाकिस्तानी कौम को कि फोर्स भेजना बहुत जरूरी है। इंडिया की और इजराइल की बहुत ज्यादा जलेगी है इसके। देखो भाई, इंडिया ठीक से है, मान लेते हैं इंडिया की हम लोगों की जलेगी कि भाई देखो पाकिस्तान की फोर्स वहां पहुंच गई, इजराइल की भी जल गई है भाई, बताओ। इजराइल की भी चल रही है भाई, वही बात है। इजराइल मतलब इजराइल सोचो, वो चाहे तो ट्रम्प को मना कर दे तो ट्रम्प फिर उसके बाद वो काम कर नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल को भी जलन हो रही है कि पाकिस्तान की फौज यहाँ पे आ रही है। पाकिस्तानी फौज सोच रहे हैं आप, इतनी बड़ी बात है ना, मतलब थोड़ा भी अकल सच में यार। बढ़िया बढ़िया। अच्छा चलो, वेरी गुड। अब थोड़ा सा मियां साहब कुछ बड़ी खबर दे रहे हैं, वो दिखाते हैं, और साथ में वो पाकिस्तानी एंकर का भी है। चलो बड़ी खबर सुनते हैं। तब्दीली की, वो चिड़िया वाले सहाफी जो हैं वो भी वही ब्रीफिंग लेते जा रहे हैं, ले रहे हैं इस हवाले से कि भाई आप वहां पर मौजूद हैं और जुए का आंसर जो है वो बड़ा पाया जा रहा है इंडिया के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं। और उसमें देखा गया कि जो साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, जिस तरह मैंने भी आज देख रहा था, जिस तरह कैच ड्रॉप किए गए, तो उस तरह का बहुत ज्यादा आंसर जो है वो पाया जा रहा है, तासर पाया जा रहा है कि वहां पर जो है बुक हो चुके हुए हैं सारे मैच। और ये जो आईसीसी जो है वो वहां पर ये सोचने पर मजबूर है कि वहां से वर्ल्ड कप जो है वो मुंतकिल किया जाए। देखिए सर, ये जो एलिमेंट है फिक्सिंग का, ऑब्वियसली ये हमेशा से बातें रही हैं। बल्कि आप अगर इंडिया में, क्या यहाँ पर जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था तो यहाँ पर कई पाकिस्तानी शायकीन थे, वो इस चीज को बात करने शुरू हो गए कि इस पे इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो आईसीसी का जो एंटी करप्शन यूनिट है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, और श्रीलंका में भी इस वक्त मौजूद है, और बिल्कुल इंडिया में भी उधर मौजूद है। आज का मैच जो कि नमीबिया के खिलाफ था, और फॉर्चुनेटली हमने उसको जीत भी लिया। साहबजादा फरहान जो पहली बॉल पे आउट हो गए थे अभी संडे वाले मैच में, वो माशाल्लाह से आज कोई भारत वाला मैच नहीं, 57 बॉल्स पर उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर ली है। 200 का टारगेट हमने नमीबिया को दे दिया था, और बड़े मार्जिन से, बड़े स्कोर से हमने नमीबिया को हरा भी दिया। काश यही सब कुछ अगर वो हुआ रहता, संडे को भी कर लेते हैं तो कुछ सिचुएशन डिफरेंट होती, लेकिन संडे वाले पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना अजियत और जितनी तकलीफ और जितना कुछ होना था, वो मैं नहीं चाहती कि इस वक्त मैं एक बड़े खूबसूरत एहसास में हूँ, बड़ी खूबसूरत फील में हूँ, क्योंकि रमजानुल मुबारक की आमद है, उसी हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। तो बिला वजह कोई ऐसी बात जिस पर गुस्सा आए, जिस पर बुरा लगे, तो उस पर बात ही नहीं करनी चाहिए। बात तो सही कह रही है बिल्कुल। नहीं, पाकिस्तानियों के लिए सदमा से कम थोड़ी है सर, यार देखो ना, जैसे कोई इंसान कोई बुरा सपना होता है, भुला देता है सुबह उठ के, नहीं छोड़ो ठीक है, वो ध्यान नहीं देना उस पर, बस पाकिस्तानियों के लिए वैसे ही बुरा सपने की तरह है सर, जो बार बार आता है। मैं भी पाकिस्तानियों से यही बोलना चाहूंगा, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, देखो खेल है, हो सकता है
फ्यूचर में कभी शायद हो सकता है कि इंडिया भी हार जाए, खेल है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा, हारने के बाद में प्लीज इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में बात करना ही बंद कर दो। पाकिस्तानियों सबसे बेस्ट, महीने आपको भर तो बात कर यार, ये तो अगले 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 जीत तक बात करते रहेंगे यार। तुम क्या बात कर रहे हो, जब तक 10 साल में इनको दूसरी जीत ना मिल जाए। नहीं मैं अरे हार की बात नहीं, कर, हारने के बाद इंडिया पाकिस्तान मैच के बारे में बात ही मत करो, दुखी ना हो। हाँ वो सबसे ज्यादा अच्छा। तरीका है ना। और सही। सबसे बड़ी बात है जो मियां साहब ने खुशखबरी दी है, मतलब बहुत बड़ी खबर दे दी है कि वर्ल्ड कप मियां भाई साहब साहब तो इंडिया से शिफ्ट होने जा रहा है। कितने मैच हो गए? चलता वर्ल्ड, यानी कि 22 तारीख को भारत का अगला मैच है, वो यहाँ नहीं होगा, नहीं, वो शिफ्ट हो जाएगा सर। अब दुबई में होगा। दुबई में होगा। वो वो सब कुछ ग्रीन ग्रीन स्क्रीन पे कराया जाएगा सर मैच। मतलब बैकग्राउंड में ऐसा लगेगा इंडिया में ही है, पर वो ग्रीन हाँ, स्क्रीन लगा होगा बट चारों वो तरफ। दुबई में रहेगा। दुबई में होगा, ठीक है। और मियां साहब, अच्छा ये बात जहाँ सट्टे की बात कर रहे हैं ना, मैंने देखा है जीएनएन में एक एंकर आता है डीसी, जो बीच बीच में पंजाबी बोलना शुरू कर देता है। यार वो तो लाइव बैठ के यार वो बता रहा होता है कि ये रेट चल रहा है, वो रेट चल रहा है। हाँ तो यार देखो, ये पाकिस्तानी ही सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं सट्टे के और मैच फिक्सिंग की। हाँ अब देखो, चोर को चोर ही नजर आएंगे ना सब यार। बिल्कुल बात बिल्कुल, समझा? बात सही। यही बात है। अब बात करनी है तो फिर पाकिस्तानी उसी पे बात करो, इंडिया पाकिस्तान मैच पे, कि पाकिस्तानी टीम ने फिक्सिंग करी होगी इंडिया के साथ में मिलके। नहीं लेकिन मैं तो मानता हूँ डीसी, मैं जो पाकिस्तानी कमेंट करने आते हो यार, तुम लोगों ने बड़ा आइसोलेट कर दिया हमें यार, बिल्कुल बहुत ज्यादा हाँ, आइसोलेट, बहुत बहुत आइसोलेट हो आइसोलेट। चुका है। रात रात भर गौरव भाई सो नहीं पाते हैं, आंखें सूजी रहती है मैं सर। नहीं सो पाता हूँ, देख रहे हो डीसी मेरे डबल नीचे आ गए हैं सर, लेयर आ गए हैं सर, नहीं सोने के कारण। ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।